हेलो एवरीवन, मैं हेमंत मेहरा और आप देख रहे हैं लीगल गुरु हेमंत मेहरा। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। जजमेंट को पूरा समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले केस का नाम जान लेते हैं। केस का नाम था जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 2021 का जजमेंट है ये। केस के तथ्य कुछ इस प्रकार से हैं। अखिलेंद्र सिंह के पास एक गाय होती है जिसे कुछ अज्ञात लोग रात्रि में चुरा लेते हैं। काफी खोजबीन के बाद पता चलता है कि कुछ लोगों ने 2-3 गायों को जंगल में ले जाकर के काट दिया है। जब गांव के लोग वहां पहुंचते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं, पर गांव वाले इनको पहचान लेते हैं। फिर वहां पर अखिलेंद्र सिंह को बुलाया जाता है। अखिलेंद्र सिंह अपनी गाय को उसके कटे सिर से पहचान लेते हैं, जिसके बाद अखिलेंद्र सिंह इसकी रिपोर्ट थाने में देते हैं। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जावेद और उसके साथियों को पकड़ लेती है। जावेद की बेल जिला न्यायालय से खारिज हो जाती है, जिसके बाद जावेद इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन लगाता है, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट खारिज कर देती है और कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां करती हैं, जो इस प्रकार से है। नंबर 1, कोर्ट कहती है मौलिक अधिकार केवल बीफ खाने वालों का ही नहीं है, बल्कि जो गाय की पूजा करते हैं और आर्थिक रूप से गायों पर निर्भर हैं, उन्हें भी सार्थक जीवन जीने का अधिकार है। दूसरी टिप्पणी करते हैं, जीवन का अधिकार मारने के अधिकार से ऊपर है और गौमांस खाने के अधिकार को कभी भी मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। इसी में कोर्ट तीसरी टिप्पणी करती है, गाय बूढ़ी और बीमार होने पर भी उपयोगी होती है। उसका गोबर और मूत्र कृषि भूमि का खाद और दवा बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। सबसे बढ़कर जिसे माँ के रूप में पूजा जाता है, भले ही वह बूढ़ी हो या बीमार हो, उसे मारने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। आगे कोर्ट कहती है, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू ही गायों के महत्व को समझ चुके हैं। मुसलमानों ने भी अपने शासनकाल में गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। गायों के वध पर 5 मुस्लिम शासकों ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें बाबर, हुमायूं और अकबर ने भी अपने धार्मिक त्योहारों में गायों की बलि पर रोक लगा दी थी। मैसूर के नवाब हैदर अली ने गौहत्या को दंडनीय अपराध बना दिया। आगे कोर्ट कहती है, समय समय पर देश की विभिन्न अदालतों और सुप्रीम कोर्ट ने गाय के महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण, प्रचार और देश की जनता की आस्था और संसद और विधानमंडल को ध्यान में रखते हुए कई फैसले दिए हैं। विधानसभा ने भी समय के साथ गायों के हितों की रक्षा के लिए नए नियम बनाए हैं। आगे कोर्ट कहती है, बहुत दुख होता है कि कई बार गौरक्षा और समृद्धि की बात करने वाले गौभक्षी बन जाते हैं। सरकार गौशाला का निर्माण भी करवाती है, लेकिन जिन लोगों को गायों की देखभाल का जिम्मा सौंपा गया है, वे ही गाय की देखभाल नहीं करते। 7वीं टिप्पणी कोर्ट करती है, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां गौशाला में गायों की भूख और बीमारी से मौत हो जाती है। उन्हें गंदगी के बीच रखा गया है। भोजन के अभाव में गाय पॉलिथीन खा जाती है और परिणाम स्वरूप बीमार होकर मर जाती है। आगे कोर्ट कहती है, दूध देना बंद कर चुकी गायों की हालत सड़कों पर, गलियों में देखी जा सकती है। बीमार और क्षत विक्षत गायों को अक्सर लावारिस देखा जाता है। ऐसे में बात सामने आती है कि वे लोग क्या कर रहे हैं जो गाय के संरक्षण के लिए विचार को बढ़ावा देते हैं। कोर्ट आगे कहती है, कभी कभी 1-2 गायों के साथ फोटो खिंचवाने से लोग सोचते हैं कि उनका काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। गाय की रक्षा और देखभाल सच्चे मन से करनी होगी और सरकार को भी उनके मामले पर गंभीरता से विचार करना होगा। इसी में कोर्ट आगे कहती है, देश सुरक्षित रहेगा तभी गाय का कल्याण होगा और तभी देश का भी कल्याण होगा। खासकर वे लोग जो मात्र दिखावा करके गाय की रक्षा की बात करते हैं, उन्हें गौरक्षा को बढ़ावा देने की उम्मीद छोड़नी होगी। आगे कोर्ट कहती है, सरकार को भी संसद में एक विधेयक लाना होगा और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना होगा। गायों को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाना होगा। गौशाला आदि बनाकर गौरक्षा की बात करने वालों के लिए भी कानून आना चाहिए।
लेकिन उनका गौरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही मकसद है, गौरक्षा के नाम पर पैसे कमाना। आगे कोर्ट कहती है, गौरक्षा और संवर्धन किसी एक धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति को बचाने का काम देश में रहने वाले हर नागरिक का है, चाहे वह किसी भी धर्म या पूजा का हो। लास्ट टिप्पणी कोट करती है, हमारे देश में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जब भी हम अपनी संस्कृति को भूल गए हों, विदेशियों ने हम पर आक्रमण कर हमें गुलाम बना लिया और आज भी अगर हम नहीं जागे तो हमें तालिबान के निरंकुश आक्रमण और अफगानिस्तान पर कब्जे को नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जो आप गैदर करने आए होंगे वो आपको मिला होगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।